राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज से भगवान भास्कर का सूर्य का छठ व्रत प्रारंभ हो गया है और प्रथम अर्घ्य या उपवास और प्रथम अर्घ्य दिनांक 20/11/2020 को है और कल दिनांक 19/11/2020 को खंडना होगा। तो यह व्रत जो है सो भगवान सूर्य का व्रत है और भगवान सूर्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा का स्रोत है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान सूर्य ही होते हैं। सूर्य का महत्व इसी बात से पता चलता है कि वेदों में सर्वप्रथम सूर्य की पूजा की गई है और सूर्य को ग्रह रहते हुए भी 5 देवों में, पंच देवता में उनको शामिल किया गया। शिव, दुर्गा, विष्णु और गणेश के साथ भगवान भास्कर को, सूर्य को भी देवता में शामिल किया। 5 देव यही हैं, गणेशंच दिनेशंच वहनी विष्णु शिवम शिवा। ये 6 देवता हैं पूजा के लिए, जिनमें से सूर्य को भी शामिल किया गया है। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा। सूर्य की पूजा जो है, सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक है। वैसे तो सूर्य की पूजा आराधना का कोई विशेष दिन नहीं होता, सूर्य की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु कोई कोई दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण दिन में भगवान सूर्य का विशेष पूजा की जाती है। तो वही है यह छठ व्रत। छठ व्रत जो है वह भगवान सूर्य की पूजा है और बहुत श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा की जाती है। बहुत स्वच्छता से, बहुत नियम से, बहुत कड़े नियम हैं इसके, उन नियमों का पालन करना पड़ता है और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। वैसे तो यह व्रत उत्तर भारत में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से यह व्रत है, मगर आज के समय में विदेशों में भी यह व्रत बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाने लगा है। चाहे वह हमारे देश के लोग, भारत के लोग वहाँ हों, वे भी करते हैं और विदेशी लोग भी इस व्रत को करना शुरू कर दिए हैं। भगवान सूर्य की पूजा, छठ व्रत जो है वह मान सम्मान, धन समृद्धि, संतान प्राप्ति, आरोग्य, दीर्घायु और आँखों की रोशनी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए की जाती है। भगवान सूर्य सब कुछ दे सकते हैं। वैसे तो यह पर्व जो है वह 4 दिनों का होता है। तो इस वर्ष चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक, चतुर्थी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है यह व्रत और सप्तमी तिथि को इसका समापन होता है। तो चौथ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसमें जो है यह व्रत प्रथम दिन स्नान करके खाना पीना चतुर्थी को, और कुछ लोग कदुआ भात भी इसको कहते हैं, और उसके दूसरे दिन पंचमी को एक शाम भोजन, और शाम में भगवान सूर्य की पूजा कर, और एक शाम को शाम में सिर्फ भोजन किया जाता है। वह भोजन भी शुद्ध आहार ही होता है, वह भोजन बहुत शुद्ध आहार होता है। तो स्वच्छता का भी ध्यान बहुत विशेष रूप से इसमें रखा जाता है। सब कुछ स्वच्छ हो, बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ, स्वच्छता के साथ यह व्रत किया जाता है। और षष्ठी तिथि को चौथ, पंचमी और षष्ठी, चौथ, पंचमी और षष्ठी तिथि को दिन भर निराहार, बिना जल पिए रहकर, और शाम में व्रती भगवान अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर इस व्रत को समाप्त किया जाता है। तो चौथ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 4 दिनों का यह व्रत है। बहुत श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भोजन का भी बहुत महत्व है। भोजन में शुद्धता हो,
पूर्ण रूप से शुद्धता हो, जो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं वही भोजन किया जाता है। अरवा भोजन उसको कहा जाता है। अरवा भोजन करना है। और कुछ लोग नमक भी खाते हैं पंचमी को, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, जिनका जैसी परंपरा है, जैसा अपना वे लोग करते हैं। लेकिन भोजन बहुत ही शुद्ध हो, निरामिष भोजन और शुद्ध भोजन जो भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं वैसे करते हैं, उसी तरह का भोजन करना पड़ता है। और षष्ठी को उपवास, निराहार, जल छोड़कर, जल भी नहीं पीते हैं, और शाम में भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, और सप्तमी को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर इसको समाप्त किया जाता है। इस वर्ष दिनांक 20/11/2020 को प्रथम अर्घ्य है, उपवास है, और 21 तारीख को 21/11/2020 को सप्तमी तिथि को उसका प्रातःकालीन अर्घ्य देकर समापन किया जाएगा। इसकी कथा भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण कथा भी है इसमें। इसका प्रारंभ कैसे हुआ है उसके विषय में भी बताया गया है शास्त्रों में कि छठ पूजा जो लोग करते हैं, छठ पूजा से भगवान सूर्य सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ देते हैं, सभी प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। और छठ पूजा की कथा भी है कि एक बिंदुसार तीर्थ में, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका वर्णन है शास्त्रों में कि बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नामक एक वैश्य रहते थे। वे जो हैं वे नास्तिक थे, धर्म को वह नहीं मानता था, पूजा पाठ को नहीं मानता था। एक दिन उसने भगवान सूर्य के सामने मलमूत्र का त्याग कर दिया, और मलमूत्र का त्याग कर देने के बाद भगवान सूर्य क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उसको अंधा कर दिए। दोनों आँखों से वह अंधा हो गया। अंधा हो जाने के बाद बहुत कष्ट होने लगा उसको। कुछ दिन उसने कष्ट झेला, उसके बाद उसने निर्णय किया कि मैं गंगा में डूबकर अपना प्राण त्याग दूंगा। जिंदा रहकर क्या करूंगा, कुछ देख सकता हूं न कहीं जा सकता हूं, तो मैं गंगा में डूबकर अपना प्राण त्याग दूं। यह सोचकर वह गंगा में डूबने के लिए जा रहा था। रास्ते में नारद मिले। नारद ने पूछा कि महाराज कहाँ इतनी जल्दी, कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हैं, क्या बात है आज? तो उसने कहा क्या करेंगे, मैं अंधा हो गया हूँ और मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं गंगा में जाकर डूबकर मरने जा रहा हूँ। नारद जी बोले कि अरे मूर्ख प्राणी, तुमने भगवान सूर्य का अनादर किया, तुमने भगवान सूर्य के सामने मलमूत्र का त्याग कर दिया, जिसके कारण तुमको भगवान सूर्य ने अंधा कर दिया है। तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का छठ व्रत करो, जिससे तुम्हारी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। तो यह सुनकर वह घर आया, और घर आकर उसने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का व्रत किया, और नारद जी ने जो उपाय बताया था, जिस तरह विधि बताया था, उस तरह का किया, जो हम लोग आज कर रहे हैं, जो सब कोई कर रहे हैं। उस विधि को नारद जी ने बताया महिपाल को, और महिपाल ने आकर उसी तरह छठ व्रत को किया, और उसे फिर उसकी दोनों आँखें ठीक हो गई, और वह जीवन यापन करने लगा। उसी दिन से यह छठ व्रत जो है इसका प्रचार हुआ, और छठ व्रत लोग करने लगे और लाभ उठाने लगे। जो मनोकामना हो, सबकी मनोकामना भगवान सूर्य पूर्ण करते हैं, और सुख समृद्धि, मान सम्मान, संतान, आरोग्य, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो तो आप भगवान सूर्य की आराधना करें, वह रोग अवश्य समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सूर्य की आराधना लोग इसी तरह इसलिए करते हैं, और इसकी यही कथा है। आपको अच्छा लगे तो इसे आप बेल आइकन को अवश्य टच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।